बढ़ाने के पीछे जो एकमात्र उद्देश्य है वो ये कि अभी कुछ, अगर आप अपने टारगेट को देखो, लाइक आरआरबी को हम देखें तो आरआरबी ने एक क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया और बस हमारे लिए चैप्टर ओपन हो गया, राइट। पंडित जी नोएडा से आ चुके हैं, प्यारी आत्मा सतीश कुमार। चलो, आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसका नाम है, सही से स्पेल करना, ओके, ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स। आरआरबी बेटा इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, आरआरबी इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए इसे मैंने आपके सिलेबस में ऐड किया है, ठीक है जी। भले ही एक नंबर का पूछा गया हो, बट पूछा तो गया है ना। और इजी चैप्टर, इजी चैप्टर अगर एक नंबर का ये भी आपसे अगर रह जाए तो फिर तो भाई क्या ही कह सकते हैं, हाँ, राइट और रोल। पहले तो जरा इसका बैकग्राउंड, ये दिखेगा नहीं इसमें ग्रुपिंग ऑफ फिगर तुम्हारा, ओके 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 ओके, ये ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स, हाँ। ढेरों आशीर्वाद भैया, मुकेश, राजेश कुमार कटारिया जी, आपकी बार आरआरबी पार, बिल्कुल पूरा जी जान। देखो वो लड़ाई भी लड़ाई क्या यार, जिसको आधे अधूरे मन से लड़े, लड़ना है तो ढंग से लड़ते हैं ना, आर पार की लड़ाई लड़ते हैं, कोई कसर मत छोड़ो। कहते हैं ना, जब जब किसी को मारना ही है तो तिल तिल के मत मारो, खत्म एक बार में, आर या पार। सर आज 2 घंटे क्लास चलेगा, नहीं बेटा 2 घंटे की आवश्यकता ही नहीं है आपके लिए। अभी कोई देखो, एक्चुअली कोई ऐसा नहीं है कि एग्जाम कल हो या एग्जाम 10 दिन में हो। अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली 2 घंटे के हम तो मैराथन लगा देते, लेकिन जब कोई चीज प्यार से ही हो सकती है, प्यार से ही सारी चीजें चल रही है, देन व्हाई वी नीड कि बच्चों के ऊपर जबरदस्ती लोड बनाए हम उस चीज का, राइट। बोलो हाँ या ना, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा। आओ जरा देखते हैं क्या है ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स। ये आप सबने क्वेश्चंस जरूर देखे होंगे कहीं ना कहीं बुक्स में, बट कभी ध्यान नहीं दिया कि आखिर ये गेम क्या है। बच्चा लोग जरा ये देखिएगा, आपको ना एक बॉक्स में कुछ आकृतियां दे रखी हैं जिन पर कुछ नंबर एनरोल्ड कर दिए गए हैं, जैसे 1 2 3 देख रहे हैं ना आप, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9। अब इनको ना अलग अलग ग्रुप्स में बनाया गया है, इनके कुछ एक रिलेशन को लेकर के। अब रिलेशन कुछ भी हो सकता है, वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, वी हैवंट आइडिया, ठीक है। थैंक यू कटारिया जी। सर हम आईटीआई में पढ़ते हैं और हम आईटीआई में गए थे इसलिए क्लास नहीं लिए थे, रिकॉर्डेड देखे थे। ओके जी, एज आई टोल्ड यू मिस्टर किशन, मैं जनरली हर बच्चे पर ध्यान रखता हूं अगर जो कमेंट करता है तो। अब जो कमेंट करता ही नहीं भाई उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता, बट मैं जनरली हमेशा कोशिश करता हूँ सबके आंसर देखने का भी प्रयास करता हूँ, कौन कितना गलत कर रहा है, कौन कितना सही कर रहा है, सारी चीजों पर ध्यान रखता हूँ। और शायद यही एक टीचर का कार्य है कि वो ध्यान दे बच्चों की एक्टिविटी पर, ठीक है। तो जरा देखो और इसको समझो बेटा कि रिलेशन कैसे कैसे वर्क कर रहा है, समझिएगा भाई। इनमें ना कुछ एक रिलेशंस बनेंगे, जैसे एक रिलेशन ये भी हो सकता है, क्या यहाँ पे ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल में भी ये एक ग्रुप को फॉर्मेट करेंगे, ठीक है। अभी आई एम नॉट श्योर, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि यही है। माननीय मोदी साहब, पहला ही क्वेश्चन लगता है आप गड़बड़ कर लिए। ठीक है, तो यहां बेटा थोड़ा सा ना मेहनत का काम है। क्या मेहनत का काम है बोले तो, अभी ऐसा लग रहा था अचानक से, मैंने कहा एक ये और एक ये आकृति क्या हो सकती है, एक कैटेगरी में रखी जा सकती है। नो डाउट है, रखा भी जाना चाहिए, रखा भी जाना चाहिए, तीनों में ट्राइंगल बना हुआ है। फिर हमने सोचा चलो ठीक है, ये तो बात हो गई,
अब तीन तीन के तीन पैकेट बनेंगे, ध्यान रखना बेटा, तीन एक में एक रिलेशन शो करेंगे, तीन एक और तीन एक। अब हमने बाकी देखा यार गोले तो दो ही हैं, क्या फंस जाएंगे हम? हाँ भाई गोले तो दो ही हैं, हम तो फंस जाएंगे गुरुजी, ऐसे तो नहीं बना सकते, गोले तो दो रह जाएंगे, फिर तीन कैसे आएंगे उसमें? दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं इश्यू बनेगा भाई, हाँ या ना? अजी तो देखो बेटा, इस ब्याह पे करना मतलब पॉसिबल नहीं था, फिर हमने सोचा अच्छा कुछ और आइडिया लगाते हैं। बोले सर देखो प्लस इसमें सा दिख रहा है अंदर, प्लस इसमें अंदर दिख रहा है, प्लस इसमें अंदर दिख रहा है। बोले हाँ सर यार ये तो है, एक एक में देखो सर, इसमें पूरी आकृति, इसमें पूरी आकृति, इसमें पूरी, इनमें आधी आधी और आधी आकृति, अंदर अंदर आधा गोला, आधा बक्सा, आधा ट्राइंगल। ग्रुपिंग नहीं बनी क्या? अगर आप गोले को लेकर के काम कर रहे होते, अगर आप गोले के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते तो ये दिक्कत होती कि नहीं होती? बोलो। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं प्लस 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 वाला, यानी 2 6 8, ढूंढो इनमें 2 6 8 कहां पर है, 2 6 8 कहां पर है, 2 6 8 कहां पर है, नहीं 2 6 8 कह रहा हूं बे, 4 6 8 कहां पर है? 2 6 8 मार्क कर रखा है, प्लस वाला बेटा ये है 4 नंबर, ये 6 है, इसमें भी देखो प्लस बनना है, इसमें भी प्लस बनना है, तो एक रिलेशन इसमें भी अंदर प्लस बनना है। तो 4 6 8 देखो, यहाँ 2 4 है, 4 6 8 नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर 6 8 है, यहां पर 4 6 8 नहीं है यार, ये पंगा। 4 6 8 कहां मिलेगा तुम्हें? कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ए में मिल जाएगा। सर स्टेनोग्राफर क्या होता है? बेटा स्टेनोग्राफर में एक लैंग्वेज होती है जिसको हम शॉर्टकट में, जो भी मैंने अभी तक बोला होता, जो अभी मैंने बोला है ना शुरू से लेके अब तक, अगर यहाँ कोई स्टेनोग्राफर बैठा होता तो इसको तुरंत लिख चुका होता। वो ऐसे शॉर्टकट में, बहुत तगड़ी वाली शॉर्टकट हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है, ऐसे लिखते चले जाते हैं। और भाई वो अपने सेंटेंस को पढ़ भी लेते हैं, हम नहीं पढ़ सकते, वो शॉर्टकट में लिखते हैं। राम आगरा जा रहा है, ऐसे लिख देंगे भाई 1 सेकंड में, ठीक है। तो स्टेनोग्राफर होती है वो वाली पोस्ट जिसमें आपको स्टेनो आनी चाहिए और स्टेनो के साथ साथ थोड़ा कंप्यूटर टाइपिंग भी आनी चाहिए, दोनों चीजें देखी जाती है, तो वो होती है स्टेनोग्राफर की पोस्ट, ठीक है बच्चे। स्टेनोग्राफर आप नहीं फिल कर सकते, क्योंकि मान लो आप पेपर भी क्वालिफाई कर लोगे और अगर आपको स्टेनो नहीं आती है तो फिर से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो बेवजह की फॉर्म ना फिल करें। हाँ अगर आप, सर मैं समोसे का ठेला लगाता हूँ इसीलिए लाइव क्लास ज्यादा अटेंड नहीं कर पाता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, जैसे आप कंफर्टेबल हो, जैसे आपकी नियति, जैसे मजबूरी की वजह से आपको क्लास अटेंड कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, लेकिन जो भी करना शिद्दत से करना, आधा अधूरा मत करना। मतलब अब तक मान लो आप अच्छे से देखते चले आए हो और अब क्या कर रहे हो, अब अंतिम दौर पर आप कह रहे हो कि अरे चलो छोड़ देते हैं, ऐसा मत करना, क्योंकि उससे ना आपकी जो भी आपने मेहनत की है, आपने जो भी टाइम उस ड्यूरेशन में उस स्टडी को दिया है, वो सब खराब हो जाता है। इसलिए अंतिम समय पर छोड़ना सही नहीं होता, ठीक है। जैसे आप देखते हो वैसे देख लो। जो चित्र दिखा, जो चित्र दिया था मैंने उसके अकॉर्डिंग, तो मैंने भी तो उसी के अकॉर्डिंग बताया। देखो जरा इसको देखो, ये देखो, ये तीनों में प्लस था और उसके अलावा बेटा यहाँ पर ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल था, गोले के अंदर गोला था और कहां गया, बॉक्स के अंदर बॉक्स था। ये भी तो एक रिलेशन बना रहा है, सेम आकृति के अंदर सेम आकृति, ठीक है। अभी तो बहुत सारे ऐसे रिलेशन आएंगे जिसमें आप मेरी बात मानोगे ही नहीं। बोले सर तो अपना अलग ही बता रहे हैं, क्योंकि वो कभी कभी हम लोग डिस्क्वालीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रेडिक्शन। फिलहाल 1 5 7 देखो, 1 5 और 7 इन्होंने उसी को टारगेट किया, मैंने तो केवल 4 6 8 देखा था। बात समझ रहे हो?
बाकी चीजें ऑटो मैच हो गई। तो आंसर क्या था? ऑप्शन ए था। इसको देखो तब समझोगे और कहानियां। चलो चलो चलो, बातचीत कम, दिमाग चलाओ, कैसे एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं। इसमें आपके आरआरबी ग्रुप डी का भी वो क्वेश्चन आएगा जो पहले पूछा गया है। सर मुझे पता है आज आप कहीं गए थे या जाओगे, मास्टर सोम रावत वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं यूजुअल अपनी यूनिफॉर्म में नहीं हूं। इसकी जगह पर कुछ और भी हो सकता है, जल्दबाजी में आपके सर भूल भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, बनारस का आप शासन चलाते हैं, बहुत बढ़िया भैया, मुबारक हो। फिर तो आपको आरआरबी ग्रुप डी की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी दोस्त, क्योंकि आप तो बनारस का शासन चलाते हैं। क्या बात है विश्वजीत, बहुत बढ़िया। भुजबल टानी, दिनकर शर्मा, ऑल राइट। अरे क्या बात है रे, तुम सबने इस बार सही आंसर कैसे कर दिया इतनी जल्दी? हाँ, क्या वजह थी मेरे भाई? अच्छा जी, ये वजह है। तुम्हें फ्री में मिल गया। यहां पर ट्राइंगल, यहां ट्राइंगल, यहां ट्राइंगल, 1 6 9, तुमने 1 6 9 पकड़ा है ना, और बाकी 3 4 7, 3 में चतुर्भुज, 4 में चतुर्भुज, 7 में चतुर्भुज, और बाकी में सब में पंचभुज पंचभुज पंचभुज। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बताओ इजी है कि नहीं है? इसीलिए तो मैं कह रहा था इसको छोड़ूं क्यों। चलिए जी, आंसर प्लीज। अरे सर ये तो अभी आपने इससे मिलता जुलता तो कराया था ना, इसको तो गुरुजी लपेट देंगे हम। बस यही तो मैं चाहता हूं कि आप हर एक क्वेश्चन को बेटा इजीली समझ जाएं। कोई भी इसको भी पिक कर सकता है, सर देखो इसके बाहर ये, इसके बाहर ये, इसके बाहर ये, तो एक ग्रुप इनका बन गया 4 7 8। 4 7 8 का यही है। हालांकि और भी देख लिया करो, अबे ऐसा ना हो और किसी में भी 4 7 8 दे रखा हो, पता चले एक एंटिटी गायब हो, तुम दिलीप सर के चक्कर में बोल दो सर तो एक ही देखते थे। दिल में है दिलीप सर, बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन ए। एब्सोल्युटली बेटा, बात समझ गए ना? देखो इस आकृति के बाहर ऐसी ही आकृति, इस आकृति के बाहर ऐसी ही आकृति, इस आकृति के बाहर ऐसी ही आकृति। बकाया में रिलेशन कैसे कह सकते हो? यहां पर वही प्लस बना हुआ है, प्लस बना हुआ है, प्लस बना हुआ है, इनका एक ग्रुप बन जाएगा। आकृति के अंदर आकृति, भले ही सेम नहीं है लेकिन डिफरेंट हो, लेकिन आकृति के अंदर एक आकृति, आकृति के अंदर आकृति भले ही डिफरेंट हो लेकिन है तो आकृति के अंदर आकृति, भले ही डिफरेंट हो, ये अंदर बनी हुई है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर बाहर बनी हुई है, तो दे गॉट अ रिलेशन, और यह हम कह सकते हैं समूह। ग्रुपिंग ऑफ फिगर का अगर हिंदी में नाम रखूं तो इसका हिंदी में नाम क्या बोलोगे पता है? समूहीकरण। क्या कहेंगे बच्चे? समूहीकरण, मतलब इनको समूह में बना देना, इनका एक ग्रुप बना देना। ठीक है, और रेडी रहना बेटा, मैंने अभी इनके सबके अलग अलग चैप्टर्स के मॉक नहीं कराए ना, पता है क्यों? आपने बोला नहीं सर, आपने मॉक टेस्ट नहीं कराए बेटा। मॉक इसलिए नहीं कराए क्योंकि मैं सबका कंबाइंड मॉक लूंगा, पूरे नॉन वर्बल का, वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर, सीरीज, एनालॉजी, ग्रुपिंग ऑफ फिगर, सबका कंबाइंड में टेस्ट लूंगा। सर ये क्वेश्चन यूपीएससी का है सर। अरे बेटा अभी आता, देख ये देख, मेरे कहने से पहले देख ले पहले कहाँ और आ रहा है। अब बता मैं तुझे क्यों ना कराऊं। एमटीएस इज इक्विवेलेंट टू आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी। ठीक है, अभी तुझे ग्रुप डी का दिखाऊंगा बेटा, डर क्यों रहा है? डोंट वरी, ग्रुप डी के भी आएंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन हर एक उसमें थोड़ी पूछा जाएगा बच्चे। ओके तो अरे यार चैट ज्यादा तेज है भाई। ओके
महाराणा प्रताप और मोदी जी दोनों एक साथ मिल गए, एक ही ऑप्शन को टिक कर रहे हैं बकायदा। वाकई में बाकी बच्चे भी उसी ऑप्शन को ही टिक कर रहे हैं, सारे के सारे बच्चे ऑप्शन डी पे खेल रहे हैं, ऑप्शन डी पे खेल रहे हैं। अब रीजन नहीं समझ में आया, ऑप्शन डी काहे कह रहे थे बे? ऑप्शन डी काहे बोल रहे हो? 1 8 5 गोला गोला गोला, ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल। ऑल राइट, ठीक है। ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, तीन तो ये मिल गए एक जैसे, गोला गोला और गोला, ठीक है। अच्छा, इजी मिल गया ससुरा। प्लस यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है। 1 5 8, और किसी में 1 5 8 था ही नहीं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा ठीक ठाक सा लग रहा है। सुबह सुबह पार्क में घूम आया है, जिम्नास्टिक कर रहा है ये। चलो भाई, पक्का पता है तुम पकड़ लोगे इसको, तुम इसको पकड़ लोगे। आसान है। पांचवे का डी? ना जी, मैं ना मानू बिल्कुल। पांचवे का डी में बेटा ये कह रहा है, देखो जरा पांचवे के डी की बात कर लेते हैं पहले, जो भी ये डी वाला गण है। 1 2 3, चलो मैं मान लिया 1 2 3 को उसने किस ब्याह पे किया होगा, ये गोला ये गोला ये गोला। अब बाकी चीजें ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, इसका मतलब 4 5 8 आना चाहिए। बेटा 4 5 8 नहीं है, 4 5 6 है मेरे बच्चे। समझ आया क्या? समझ आया क्या बेटा? ग्रुप डी, ऑप्शन डी क्यों नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सर कैसे? सर चीटिंग है ये। 1 6 8 को देखो, 6 वाला कहाँ है? पैरों पे मूवमेंट पे ध्यान दो। देखो 3 स्थितियां बन रही है पैरों की, एक तो ऐसी, एक ऐसी, और एक ऐसे। ठीक है। तो बेटा इसके पैर ऊपर, इसके पैर ऊपर, इसके पैर ऊपर। 1 6 8, ये रहा। 2 4 9, 2 4 9, दोनों के दोनों पैर डाउन नीचे की तरफ। ठीक है। मंजीत प्रजापति, तुझे खुद पता है बेटा, इतनी छोटी छोटी चीजों को ना पूछते है। ये कोई पूछने वाली बात है कि ससुरा का होता है? तू क्या सोच रहा था मैं बच्चों के सामने पढ़ूंगा नहीं? है सब पता है तुम्हें, मक्कार बालक। आरआरबी एएलपी 2018, कछु कछु याद आयो मेरे बालक? आरआरबी एएलपी 2018, बताओ चलो। लेकिन ध्यान रखना है यहां पर 8 आकृतियां या 9 आकृतियां नहीं है, यहां 2 का एक सेट है, 3 का एक सेट है, 2 का एक सेट है। ये ऑप्शंस पर डिपेंडेंसी देख के आप कर सकते हो। लव यू टू बेटा, आर्मी लवर। मजा आ गया सर जी, दिल से सल्यूट। आर्मी लवर की तरह तरह लिखा है बेटा, तरफ से बोलेगा, ऐप बनाना था। प्रिया सिंह कह रही है मैं 3 5 7। अच्छा पिछले वाले में बेटा, ओके। कई सारे बेसिस हो सकते हैं बच्चे, ऑप्शन भी तो सेलेक्ट करना है कि हमारा ऑप्शन सही आ रहा है कि नहीं। 6 का ए, दिलीप सर, ओके। चलिए देखते हैं भाई। 6 का ए, सारे बच्चे 6 का ए बता रहे हो क्या? क्या बात है भाई। अच्छा जी,
जैसे इसकी वजह से क्या, चलो पता कर लेते हैं। एक और तीन, नो डाउट अबाउट इट, ये एकदम परफेक्ट था। एक और तीन तो आना ही चाहिए। एक और तीन किस में आ रहा है, यानी ये तो आंसर हम एलिमिनेट सोच भी सकते हैं। एक और तीन इसमें भी आ रहा है, एक और तीन इसमें भी आ रहा है। यहां पर बचा है 254, यहां पर है 264। 2, 6 और 4, इसके अंदर एक आकृति बनी हुई है, इसके अंदर सेम आकृति, इसके अंदर सेम आकृति। अब बेटा 2, 4 के साथ में 5 आना चाहिए, सेम आकृति। देखो गोले के अंदर गोला था, बॉक्स के अंदर बॉक्स था, तो ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, यानी 2, 4, 5 आना चाहिए। 2, 4, 5 बोले तो कहाँ गया ये 2, 4, 5, अरे उसको 5, 4 लिख लो, 4, 5 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यस, यहाँ पर 2, 6, देखो ये क्या कर रहा है, 2, 6, 4 को मैच कर रहा है। यार यही गड़बड़ है, देखो एक ये वाला मैच करने की कोशिश कर रहा है, ये वाला और ये वाला, यही गड़बड़ है यार। इसके अंदर आकृति नहीं आई है, प्लस का साइन बना दिया, वो नहीं चाहिए था। राइट और रॉन्ग? तो सही विकल्प क्या है, 2, 4 और 5 एक ग्रुप में रखे जा सकते हैं, 2, 4, 5, इसीलिए द परफेक्ट आंसर फॉर दिस शुड बी नीडेड एज ऑप्शन ए। यस रुपेश बेटा, 6 का सी नहीं मेरे बच्चे, सी नहीं मेरे बालक, सी तो वैसे ही कट गया। 7 और 3 का तो कोई ग्रुपिंग नहीं है, देखो तो सही। 7 में क्रॉस बना हुआ है, यहाँ पर तुम उसे डब्बे के हिसाब से अगर मैच कर रहे हो तो वो पूरे सर्कल वाला पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ेगा बेटा। ट्राइंगल एक ही है, फिर तो वो मैच ही नहीं करेगा उसको अगर बेस मान रहे हो। रिट परमार, अरे वाह बहुत बढ़िया, एक्सीलेंस है भाई। फिर से देखो आरआरबी एएलपी, और क्या तुम्हारे लिए ये बताओ मैं जान निकाल के रख दूं आरआरबी वालों की। बनाओ चलो जल्दी से। हेलो बेटा मनीष।